हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध एग्ज़ाम 2026 से संबंधित जीके और जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आज का पहला प्रश्न है साथियों, यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रश्न नंबर 1 कि प्राचीन अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर होगा चंपा। अंग महाजनपद की जो राजधानी थी वह चंपा थी। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है। प्राचीन काल में 16 महाजनपद हुआ करते थे। साथियों, इन 16 महाजनपदों में से 3 महाजनपद बिहार राज्य में थे। एक चंपा, दूसरा मगध और तीसरा वज्जीसंग। याद रखेंगे साथियों। और इन 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछ रहा है साथियों। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि सोन नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा नदी। सोन नदी जो है वह गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 आपसे पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि बिहार के किस जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण जिले में साथियों वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बिहार में जिलों की संख्या 38 है और इन 38 जिलों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है बिहार का वह पश्चिमी चंपारण ही है। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि बेगूसराय में स्थित कांवड़ झील को रामसर स्थल के रूप में कब नामित किया गया? तो इसका सही उत्तर है साथियों कि वर्ष 2020 में बेगूसराय के कांवड़ झील को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया। ऑप्शन नंबर ए 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। बेगूसराय में ही साथियों बिहार का एकमात्र तेल शोधन कारखाना बरौनी स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल राज्य में। 2011 के जनगणना के अनुसार केरल राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है। वहां प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1084 है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 का कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी? कौशल, पाटलिपुत्र, उज्जैन या काशी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गुप्त साम्राज्य की जो राजधानी थी वह पाटलिपुत्र थी। ऑप्शन नंबर बी 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा। गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने साथियों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो काफी प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 7 का पटना। कि भारत का राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र जो है वह पटना में स्थित है। पटना जो है साथियों वो बिहार राज्य की राजधानी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है।
इसकी स्थापना वर्ष 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वह जिनेवा में स्थित है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 9 कि कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शुक्र ग्रह। साथियों, शुक्र ग्रह जो है वह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफेद और पीले बादलों से बना हुआ है। शुक्र ग्रह को साथियों पृथ्वी का जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक का ग्रह है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा तथा सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 करा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका सही उत्तर होगा 5 वर्ष का। कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार पंचायत का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि बेरिंग जल डमरू मध्य जो है वह आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है। साथियों, महासागरों की संख्या जो है वह 5 है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है जयपुर में हवा महल का निर्माण किस सम्राट के शासनकाल में हुआ था। तो इसका सही उत्तर है सवाई प्रताप सिंह। साथियों, सवाई प्रताप सिंह के समय जयपुर में हवा महल का निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर है। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। तो इसका सही उत्तर होगा कि जल में जो घुलनशील विटामिन है वह विटामिन बी है। ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी जो है वह जल में घुलनशील विटामिन है। विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के जो है यह वसा में घुलनशील है। याद रखेंगे ए, बी, ई के जो है वह वसा में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी जो है वह जल में घुलनशील विटामिन है। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है प्रश्न नंबर 14 कि किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। तो इसका सही उत्तर होगा लैक्टिक अम्ल के संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो साथियों, महाद्वीपों की संख्या 7 है। इन 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों की दृष्टि से, और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। तो मानव का घर जो है वह एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है कि एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। इसका सही उत्तर है 40। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है साथियों। बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद सीटों की संख्या 75 है। इन्हें याद रखेंगे। इन चारों प्रश्नों को
कि लोकसभा सीटों की संख्या बिहार में 40 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है, विधानसभा सीटों की संख्या 243 है और विधान परिषद की सीटों की संख्या 75 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? इसका सही उत्तर होगा साथियों कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारतीय संविधान में समवर्ती की सूची को लिया गया है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर है। 18वां नंबर प्रश्न है, यहाँ आपसे पूछ रहा है साथियों कि भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग कृषि के लिए इस्तेमाल होता है? तो इसका सही उत्तर है 85%। साथियों भूमिगत जल के 85% जो जल है वह कृषि के लिए इस्तेमाल होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि गया में महाबोधि मंदिर के पास कौन सी झील स्थित है? कांवड़ झील, मुचिलिंद झील, जगतपुर झील। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि गया में महाबोधि मंदिर के पास जो है वह मुचिलिंद झील है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर है। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।